तो यार कौन है एमसीयू के मेन टाइमलाइन 616 का एंकर बिंग? क्या वो आयरन मैन था? और अगर वो था तो उसका असली मकसद क्या था? और क्या होगा अब उसके जाने के बाद एमसीयू के इस यूनिवर्स का? क्या एमसीयू पूरी तरीके से इरेज हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि ये एंकर बिंग का रोल क्या है एमसीयू में? तो यार इस वीडियो में आपको ऐसे बहुत से एंकर बिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब मिलेंगे जिनके बारे में हम सुपर हीरो फैंस के बीच हमेशा बातें चलती रहती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो मेरे इस चैनल को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे भी 1K सब्सक्राइबर जल्दी पूरे हो जाए, जिसे देख मुझे भी लगे कि हाँ मेरे साथ मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जिनके लिए मुझे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनानी है। तो बन जाओ यार मेरे भी फ्रेंड्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि एमसीयू में एंकर बिंग का रोल क्या होता है। तो देखो टाइम के साथ फैंस ने एमसीयू में एंकर बिंग के नेचर और उनका टाइमलाइंस पर क्या असर होता है इस पर बहुत बहस की है, जिसमें से एक बड़ा सवाल जो बार बार उठता है कि अगर एक एंकर बिंग मर जाए तो क्या होता है, जिसका कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि उनकी मौत से तुरंत रियलिटी खत्म नहीं हो जाती लेकिन एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जो उस यूनिवर्स को उसके फाइनल डिस्ट्रक्शन तक ले जाता है जिसका एंकर बिंग मर जाता है। जिससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ये एंकर बिंग का असली मकसद क्या होता है। तो देखो एक एंकर बिंग सिर्फ टाइमलाइन का प्रोटेक्टर नहीं होता, वो एक स्टेबलाइजिंग फोर्स होता है जो अपने यूनिवर्स को बिखरने से रोकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी कॉस्मिक रूप से रियलिटी को जोड़े रखता है, बल्कि उसका असली काम उस दुनिया के बैलेंस को बनाए रखना होता है। एंकर बिंग हमेशा किसी न किसी तरह का सुपर हीरो होता है जो नेचुरली ऐसे थ्रेट्स को रोकता है जो पूरा यूनिवर्स तबाह करने की ताकत रखते हैं। और अगर वो मर जाए तो वो टाइमलाइन तुरंत नहीं तबाह होता बल्कि एक पावर वैक्यूम सा बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वो विलन्स, कॉस्मिक एंटिटी या वॉरलॉर्ड जो पहले रोके गए थे अब बिना किसी रुकावट के उस यूनिवर्स पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई बाकी सुपर हीरोज तो हैं, वो रोक लेंगे उन्हें, एक एंकर बिंग के ना होने से क्या होता है? तो भाई सुनो, यूनिवर्स के एंकर बिंग ना होने से एपोकलिप्टिक इवेंट्स होते हैं जिसमें यूनिवर्सल वॉर निकल के आते हैं और इस टाइमलाइन का अंत हो जाता है। अब डिटेल में बताऊं तो एंकर बिंग के ना होने से दुनिया डिस्टेबलाइज होने लगती है, नए फैक्शंस उठते हैं और डेंजरस थ्रेट्स उभरते हैं। कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर ना होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं, जिससे यूनिवर्स तुरंत तो तबाह नहीं होता पर बिना किसी की प्रोटेक्टर के वो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस की ओर बढ़ने लगता है। जिसमें हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि क्या आयरन मैन एमसीयू का एंकर बिंग था? तो अगर एमसीयू को देखा जाए तो आयरन मैन एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है जो एमसीयू के मेन टाइमलाइन का एंकर बिंग हो सकता है। उसका होना मॉडर्न सुपर हीरो एरा को डिफाइन करता है और जो कई बड़े खतरों के अगेंस्ट हमेशा से एमसीयू के यूनिवर्स के लिए एक डिफेंसिव शील्ड का काम करता है। और अगर बात करें कि एवेंजर्स इंड गेम में उसके मौत के बाद से क्या क्या हुआ, तो अर्थ की डिफेंसेस कमजोर हो गई टोनी के बिना, एडवांस टेक और लीडरशिप की कमी रह गई और स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने देखा कि कोई उसकी जगह नहीं ले सकता टेक्नोलॉजी के मामले में। उधर लूकी, डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और नो वे होम में मल्टीवर्सल केओस मच गया, जिसमें हमने देखा कि कैसे रियलिटी इनस्टेबिलिटी में चली गई है और फ्यूचर में डॉक्टर डूम जैसे मेडिकल जीनियस को रोकने के लिए अर्थ के पास टोनी स्टार्क जैसा कोई टेक्टिकल जीनियस नहीं बचा जो डॉक्टर डूम के राइज को रोक सके। हालांकि मिस्टर फैंटास्टिक एंट्री मारने वाले हैं एमसीयू के मेन टाइमलाइन में, पर टोनी है यार। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे टोनी की वजह से डॉक्टर डूम बनेगा तो मेरी ये वीडियो जरूर से चेकआउट करना, आपको पता चल जाएगा। अब वीडियो पे वापिस आए तो आप लोगों से मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है कि सीक्रेट वॉर्स और यूनिवर्स को सुधारने की कोशिश की जा सकती है? जिस तरह डेडपूल एंड वुल्वरीन में वेड ने अपने यूनिवर्स को ठीक करने के लिए कोई न्यू वुल्वरीन ले आता है, वैसे ही सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स शायद यूनिवर्स का बैलेंस वापस लाने के लिए हो सकता है अपने एंकर बिंग को वापस लाने की कोशिश करे। क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और मान लो अगर सही में एवेंजर्स डेडपूल जैसा कुछ करे तो क्या होगा? तो इस पे मेरी एक थ्योरी है कि अगर ये थ्योरी सही हो तो सीक्रेट वॉर का मेन प्लॉट एवेंजर्स की एक बड़ी कोशिश हो सकती है अपने गलतियों को सुधारने की, चाहे इसका मतलब आयरन मैन को रिवाइव करना हो, बड़े पोस्ट इवेंट्स को अंडू करना हो
या एक नए एंकर बीइंग को लाना हो। ये एमसीयू के पोस्ट सीक्रेट वॉर्स रिबूट का फाउंडेशन भी बन सकता है, जैसा रूमर्स में सुना जा रहा है। ये भी समझाता है कि यूनिवर्स कोलैप्स की तरफ क्यों जा रहा है। कोई मिस्टिकल फोर्स नहीं है, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि उसका कोर प्रोटेक्टर अब वहाँ नहीं है। ये थ्योरी न सिर्फ एंकर बीइंग का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर देती है, बल्कि सीक्रेट वॉर्स की स्टेक्स को और भी बड़ा बना देती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आयरन मैन किसी तरह वापस आ सकता है या कोई नया हीरो उसकी जगह ले सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।